हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया यूजिंग ऐसी गॉड एडीएस रेडार अगेंस्ट पाकिस्तान। ऐसा रेडार भारत इस टाइम यूज कर रहा है कि भाई साहब शायद पहली दफा सुना। मैं खुद इसका नाम भी बड़ा पेचीदा है। इस रेडार से भारत की कोई भी मिसाइल या ड्रोन अगर आता है तो आते ही बता देता है भारत को, और फौरन मार के भी गिरा रहे। तब भी तो भाई ये तो क्या सीन है, पहले इसके बारे में सारा जानते हैं। ये काम मैं तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट ऑन करते हैं। रेडी वन एंड स्टार्ट। सारी जानकारी इस वीडियो की भारतीय सेना द्वारा कंफर्म्ड है। ऐसी कोई भी जानकारी और खबर मैं आपको नहीं देने वाला जो भारतीय सेना या भारत के विदेश मंत्रालय या सरकार के किसी मंत्रालय ने कंफर्म ना करी हो, और मैं सबूतों के साथ आपको खबर दूंगा। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज नहीं देने वाला, इस बात की पूरी गारंटी है। और ये वार्निंग मैं शुरू में ही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 24 घंटों में भारतीय मीडिया ने जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है उसमें भारतीय सेना की उपलब्धियां भी दबकर रह गई हैं। जो हमने शानदार काम किया है पिछले 24 घंटों में, उस पर भारतीय मीडिया ने जमकर पानी फेरा है। और वो कैसे और क्या किया इन लोगों ने, वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले खबर जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत के विदेश सचिव, साथ में थल सेना की तरफ से कर्नल सोफिया और हमारी वायु सेना की तरफ से एयर मार्शल सिंह ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी दी। दरअसल वायु सेना और थल सेना ने बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर ड्रोन अटैक किए गए। पूरी रात 400 से 500 ड्रोन भारत पर दागे गए। और सबसे अहम बात, ये ड्रोन थे इसमें ज्यादातर तुर्की के द्वारा दिए गए ड्रोन थे जो कि कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने इसे मॉडिफाई कर रखा था एज अ आर्म ड्रोन, यानी कि जो कमर्शियल यूज के लिए ड्रोन थे इन्हें हथियार बंद करके भारत की तरफ भेजा गया था। और इतना ही नहीं, जो कर्नल सोफिया है उन्होंने ये भी बताया कि इसमें से कई ड्रोन ऐसे थे जो सर्विलांस के लिए भेजे गए थे, यानी कि भारत की क्या मिलिट्री पोजीशन है, क्या हमारे डिफेंस सिस्टम की लोकेशन है, इसकी जांच करने के लिए भेजा गया था। और ज़्यादातर इसमें वारहेड वाले भी थे, यानी कि जो अटैक करने आए थे भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है और बहुत ही शानदार तरीके से हम सफल रहे हैं। एक भी इनका ड्रोन भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हुआ। हालांकि हम पाकिस्तान और चीन की तरह नहीं हैं कि सिर्फ अपनी कामयाबी दुनिया को दिखाएं। हमारी तरफ अगर कुछ गड़बड़ होती है हम उसे भी खुलकर रखते हैं। बताया गया कि जो ये रात ड्रोन अटैक हुआ इसकी डरबी की वजह से, यानी कि जो मलबा था उसकी वजह से हमारा एक सैनिक भी घायल हुआ, लेकिन फिलहाल उसका इलाज जारी है। इसके अलावा हमें कोई और मेजर नुकसान नहीं हुआ है। खैर, आगे हमारी जो वायु सेना है उनकी तरफ से बताया गया कि उनकी तरफ से जब अटैक हमने रोक दिए तो उसके बाद हमने उन्हें जवाबी कार्रवाई में मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी तरफ से कई ड्रोन अटैक लॉन्च किए गए पाकिस्तान की तरफ आज तड़के ही, और उसमें एक जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था उसे भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। एक तो हमने परसों न्यूट्रलाइज किया था जो लाहौर में था, इसके अलावा आज सुबह भी एक और एयर डिफेंस सिस्टम इनका न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बताया गया कि हमारा ड्रोन उनके एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर जाकर लगा और उस रडार को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। वहीं आगे बात करें भारत के विदेश सचिव की तरफ से, तो उन्होंने हमें यह बताया है कि हमारी रणनीति साफ है। पाकिस्तान जब जब भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान को इस बार फेस सेविंग नहीं दी जाएगी, जैसे कि पिछले कुछ सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ है। हम उनके ऊपर अटैक करते हैं, आतंकी मार देते हैं। वो क्या करते हैं, एक दो लड़ाकू विमान भेजते हैं, भारत के किसी खाली इलाके में मिसाइल गिरा देते हैं, पाकिस्तान के लोगों को बताते हैं कि हमने भारत को जवाब दे दिया। भले उसमें हमारा नुकसान ना हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना की फेस सेविंग होती है, उनकी वाहवाही होती है पाकिस्तान में बिना कुछ करे। भारत इस बार फेस सेविंग देने के मूड में नहीं है। कर्नल सोफिया की एक बात मुझे सबसे शानदार लगी, वो ये कि उन्होंने कहा कि जितनी तीव्रता का अटैक वो हमारे ऊपर करेंगे, सेम उसी तीव्रता का अटैक हम ऑलरेडी कर रहे हैं उनके ऊपर, और आने वाले समय में भी किया जाएगा। इस बार पाकिस्तान को बिल में छुपकर भागने नहीं देंगे। इसीलिए सबको इंतजार है आज देर रात का कि क्या पाकिस्तान फिर से कोई हिमाकत करने की कोशिश करता है या नहीं। अगर करता है तो यह बात लिख कर ले लीजिए, भारत मुंह तोड़ जवाब निश्चित तौर पर देगा।
पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भारत की हिंदी न्यूज मीडिया है खासकर उस पर आंख बंद कर मतलब जो भरोसा टीवी मत वाले हैं कीजिए। ना, विवेक से काम ले, भारतीय सेना तैनात है, शांति से सोएं, कोई भी समस्या नहीं इधर आने भी वाली। टीवी और वाले सरकार की जो सेम। गाइडलाइन है उसे फॉलो करें और जेन्युइन और असली खबर के लिए हिंदी नॉलेज शो को सब्सक्राइब करके रखें। जो ये असली देखें। खबर होगी वो यहीं आपको मिलेगी। किसी के साथ गाइस यार प्लीज मेरे नाराज ना होना, मैं एक आपको बात करता हूँ। हाँ पाकिस्तानी मीडिया हाँ और कुछ चैनल, मैं सबका नहीं हाँ, कहता, हाँ। देखो अच्छे चैनल भी इंडिया में हाँ। हैं जो अच्छी खबरें देते अच्छी हैं, खबरें बहुत हैं। अच्छे चैनल भी हैं, हाँ। न्यूज चैनल अच्छे जो अच्छी खबरें देते हैं। मैं कुछ चैनल की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अब कितने, लेकिन कल उधर से और इधर से ऐसी खबरें चली हैं दुनिया हिल कि गई है, एक बार यकीन ये करो क्या एक हो दफा रहा है? दुनिया इंडिया को तो छोड़ो, इसीलिए- पाकिस्तान हिल गया है। इसीलिए कहते हैं ऑथेंटिक जो सोर्स है ना, हाँ उधर से लो। हिंदी नॉलेज शो हो गया, प्रशांत धवन सर हो गया, इनसाइड नॉलेज हो गया, और इस तरह की जो मतलब ओरिजिनल सोर्स है, मतलब जो रियल एक खबर देते हैं। ये नहीं कि अपने से बना के दे दी, एक रियल खबर ये लोग देते हैं, इनसे सोर्स लो। और ये देखो किस तरह भारत मतलब किस तरीके से उड़ा रहा है हमारे, मतलब क्या है, जा रहा है 300 से 400 ड्रोन भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 400 दी आज ड्रोन उनके, मारे गए हैं, वो कर्नल जो सोफिया और विंग कमांडर वेमेका ने, मतलब कोई हाँ। रडार सिस्टम था, मतलब 400 ड्रोन। भाई इसका मतलब है S-400 के अलावा और भी ड्रोन लगे हुए हैं जो उन्होंने मारा है। भाई S-400 खाली नहीं काम कर रहा। डिफेंस सिस्टम 6 इंडिया- है, कहते हैं 6 लगे हुए इंडिया के हैं। पास सर सैम है, पता नहीं कोई और है, कितने हम अक्सर उस पे हाँ सुनते, हाँ पहले रैंक करते थे हम, आकाश हो 8 गया, के 9 किस्म के थे। वही ना, हमने हाँ। हम रैंक पहले करते थे, हमें क्या पता था एक दिन भारत की यही डिफेंस सिस्टम इस तरह देखो प्रोटेक्शन भारत की करेंगे। तो वही हो रहा है भाई। वही हो रहा है। और यार वही बात है कि भाई क्या बोलूं यार, अब मैं नहीं चाहता कि आगे पाकिस्तान ये आज बात रात आगे का- ना बढ़े वो यार। कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से अभी बस वेट है कि अभी वो आज रात कल रात, हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। हम पीस को जितना दें बढ़ावा वो बेटर है। पाकिस्तान बस रुक जाए, कोई बीच में बड़े देश पड़ जाए तो भाई ये ठीक है। जिन बड़े देशों हाँ। ने पढ़ना था उन्होंने कहा हमें इससे कोई हाँ। लेना देना नहीं है, वो पीछे हो गए। हाँ। मतलब अमेरिका पढ़ भाई सकता वैसे था। एक बात मैं करूं, बड़े देश भी मजे ले रहे हैं कि ये लड़े आपस में, सीधी सी बात है। कोई मेरी हाँ। बात माने। चाइना भी मजे एक मिनट मैं बात अमेरिका करने भी लगा मजे हूं। करेगा। मैं हाँ। बात करने हाँ। लगा हूं। देखो चाहे शायद आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी हाँ। लगे, इस टाइम इंडिया पाकिस्तान रहे हैं लड़ ही ना, रहे। फायदा अमेरिका चाइना का हो रहा है, उनका हाँ। वेपन बेकर है, उनका वेपन दूसरे बिकेगा, देशों का वेपन बेकर है। यूरोप का बिकेगा। ये तो खुश है, ये तो चाहते हैं, ये चीजें खुश हमें होते हैं। चाहिए कि भाई यार हाँ। बस ये हमारे लीडर्स हो गए जो आर्मी सेना के, सारों को चाहिए कि यार कुछ इसका ऐसा हल निकालें ताकि बिल्कुल ये रुक जाए तो ज्यादा रुक जाए, बेहतर है। बिल्कुल, देखो यार बिल्कुल। हम एक आम आदमी हमेशा ये हमारे जैसा आम मेरी आदमी मेरी चाहता विश है, हाँ। देखो अब ये तो गवर्नमेंट तक है, मेरी हाँ। विश है कि इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के कोई टॉप के आदमी एक दूसरे से राब्ता करके सॉर्ट आउट वो करें। जो मीटिंग हॉटलाइन होती है जो कोर कमांडर हाँ, मीटिंग मतलब हॉटलाइन जो होती है उसके ऊपर जो बात की जाती है तो उस आपका हिसाब से इसके करें। कहना अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा कार्य रखना था।